शांति। 15 जनवरी 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं मास्टर त्रिलोकी नाथ हूँ, अर्थात तीनों लोकों की नॉलेज रखने वाला और भविष्य में विश्व का मालिक। विजन बनाएंगे बुद्धि रूपी विमान द्वारा, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा और शुद्ध संकल्पों के पेट्रोल द्वारा। आज मैं आत्मा तीनों लोकों की सैर कर रही हूँ। कभी फरिश्ता बन कर के महादानी बन सेवा करेंगे, निराकारी दुनिया में बाबा के संग के रंग में प्राप्तियों का अनुभव करेंगे और साकारी देवता बन कर के अपने रॉयल संस्कारों को इमर्ज करेंगे। आज की मुरली से विशेषता लेंगे, मैं ब्रह्मा बाप समान महादानी हूँ। महादानी अर्थात सहयोगी और सहज सेवाधारी ब्रह्मा बाबा दिव्य गुणों को जो प्रभु प्रसाद है, उन्हें अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा, शुद्ध वृत्ति के द्वारा शक्तियों का दान देते थे और अपने कर्मों के द्वारा दूसरों को सहयोग देते थे, अर्थात गुणों का दान देते थे। इस तरह ब्रह्मा बाबा सदा ही दिन रात महादानी बनकर विश्व सेवा में तत्पर रहते थे। उनका फरिश्ता रूप और देवता स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई देता था। इस तरह हमें भी महादानी बनना है, तो ये विशेषता अपने अंदर धारण करनी है। एक संग जोड़ना है और संग तोड़ना है, अर्थात निरंतर योगी बनना होगा। फिर अपने अंदर चेक करना होगा, सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है। इसके लिए अपने को व्यर्थ संकल्पों और अलबेलेपन से मुक्त रखना होगा और सुबह अमृत वेले से ही अपनी दिनचर्या का प्रोग्राम बनाना होगा। दिनचर्या और मनचर्या का अपनी शुभ भावना, शुभ कामना, शुद्ध वृत्ति, शुभ संकल्पों के द्वारा विश्व सेवा का लक्ष्य रखना होगा। तब हम भी ब्रह्मा बाप समान महादानी बन सकते हैं। आज की मुरली से धारणा का पॉइंट लेंगे, अनेक तूफान होते हुए भी अपनी स्थिति में स्थैर्य रहना है, अर्थात बाबा ने इसके लिए कहा, माया के तूफानों से चोट नहीं खानी है। इसके लिए हम आज स्मृति में रखेंगे, बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र बुद्धि में फिरता रहे। दूसरा कहा मेरी याद में रहो। तीसरा कहा मास्टर नॉलेजफुल होकर के हर कर्म करो। तो इसी तरह माया के तूफानों में स्थैर्य रहने के लिए अगर हम स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, कैसे हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी अर्थात नीचे विकारी बने, तब हमें अपने बीच में अपने सत्य स्वरूप पवित्र स्वरूप को इमर्ज करते रॉयल और रियल संस्कारों को हम बार बार इमर्ज करेंगे। मास्टर नॉलेजफुल होकर के कर्म करना अर्थात योग युक्त, युक्ति युक्त, रहस्य युक्त होकर कर्म करेंगे तो विकर्म नहीं बनेंगे। फिर बाबा ने कहा मुझे याद करो। बाबा की याद से, संग के रंग से हमारे संस्कारों में सत्यता और शुद्धता आती जाएगी। तो मनसा तूफान, संस्कारों की अधीनता, कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी। अगर ईश्वरीय औलाद है और हम फिर भविष्य में दैवी औलाद बनेंगे, इनसे प्राप्तियों को, अगर इनसे होने वाली प्राप्तियों में अगर हम चिंतन में लगे रहेंगे तो मन और बुद्धि जब प्राप्तियों में बिजी रहेगी तो मनसा तूफानों से मुक्त रहेंगे। तो इन बातों को आज की मुरली से हम धारणा में लेंगे। ओम शांति।